नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे फिजिक्स बाय अजय वर्मा। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाशिकी एवं यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे तो ही आपका आंसर आएगा। अगर आप मन मर्जी से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कंफ्यूजन के साथ साथ आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। क्वेश्चन कंसेप्ट आसान होता है समझना। मतलब फिजिक्स में आपने कंसेप्ट समझ लिया कि लेंस सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, ये बहुत आसान है उसको समझना। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है, न्यूमेरिकल को आप नहीं समझ पाते, क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी बात होती है लैंग्वेज को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। वो सीधा सीधा ये नहीं बोलेगा कि प्रतिबिंब निकालो, वो घुमा फिरा के बोलेगा कि प्रतिबिंब निकालो। ठीक है ना, वो लैंग्वेज चेंज करके बोलता है। इस वजह से कई बार न्यूमेरिकल काफी टफ हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज घुमा दी जाती। तो आप लैंग्वेज को पढ़ना सीखें तो ही आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, वरना थोड़ा इश्यू आएगा आपको सोल्व करने में। तो प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उनमें सबसे पहला जो पार्ट है, ये पार्ट हम गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है नॉर्मल पढ़ोगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चीजें छाटनी होती है, उन पर उनको फोकस करना। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अर्थात कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण बनाएंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में होती है? अकॉर्डिंग टू चिन्ह प्रॉपर्टी, अर्थात साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब इधर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और इधर जाते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, इस बिंदु से। ठीक है, तो चूंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा आपका फोकस होता है, फोकस इस साइड में आ रहा है अर्थात नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो आपका एफ नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अवतल दर्पण का फोकस सदैव नेगेटिव होता है और उत्तल का पॉजिटिव। चलो ये क्लियर हुआ। h मीटर ऊंची वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखें ताकि रेखीय आवर्धन 2 के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बने? सबसे पहले बोला जा रहा है कि h मीटर, कितनी मीटर? h मीटर ऊंची वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पे रखे ताकि, मतलब कितनी दूरी पर, u पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट की दूरी को u से डिनोट करते हैं अपन, तो u ही पूछ रहा है। ताकि रेखीय आवर्धन 2 के लिए अर्थात m बराबर 2 के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक मतलब अपन ने प्रतिबिंब का निर्माण देखा था। प्रतिबिंब के निर्माण में क्या होता है? जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा? वास्तविक, तो m का मान हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब वास्तविक और उल्टा साथ में बनता है। आपका जो प्रतिबिंब आ रहा है वो उल्टा है, ठीक है, और वास्तविक है। अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरणें नॉर्मली, नेचुरली जहां पर कट रही होगी वहां पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इमेज कहीं ना कहीं इधर निकल के आ जाएगी। ओके, लेकिन अपन को सिर्फ ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वास्तविक उल्टे के लिए m का मान नेगेटिव होना चाहिए। अब सिर्फ u निकालने की बोल रहा है। क्या बोल रहा है? u निकालने के लिए बोल रहा है। तो u निकालने के लिए दो तरीके हैं, अगर आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। एक तरीका है कि साफ साफ भैया आप पहले क्या करें? रिलेशन, इस रिलेशन का इस्तेमाल करें, अर्थात m बराबर माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है ना, आप इस एस से घबराना मत, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ये तो फिर फोकट ही दे रखा है। ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा -2, माइनस से माइनस, v बराबर कितना हो जाएगा? 2u, अर्थात v और 2u में रिलेशन आ जाएगा। तो आप दर्पण सूत्र में इस रिलेशन को इस्तेमाल करके u निकाल सकते हो। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है।
एफ का मान है, यू का मान नहीं पता आपको, यू का मान नहीं पता, वी का मान नहीं पता, लेकिन एक रिलेशन पता है। वी की जगह मैं 2u कर देता हूं और u की जगह u रहने देते हैं, और f की जगह आप क्या लिखेंगे 1/10, और ये माइनस का था। अब आप बोलेंगे कि सर इधर ये चिन्ह परिपाटी को इस्तेमाल नहीं करी। इधर जब मान नहीं डालते तब तक चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल मत करना। जब u v चल ही रहा है तब तक आप चिन्ह परिपाटी ना डालें इधर की साइड। जब आपने इधर मान डाल दिया तो ही आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करें। इधर कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, इधर मान डालना भी बाकी। जब मान डालोगे तभी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा भैया, 2u LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 2 दैट इज -1/10, ये 3/2 हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, 3/2u -1, ये 2 से जाएगा 10 है, ये 5 बार। ठीक है ना, और 5 इधर गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, माइनस का साइन इधर जाएगा तो u कितना आ जाएगा -15, जो कि हमारा आंसर है। अर्थात -15 का मतलब क्या है कि भैया आपने ऑब्जेक्ट जिधर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या कहां पे रखा, इधर रखा है, वो नेगेटिव साइड है। अर्थात अपन ने इसी को नेगेटिव साइड माना था, तो आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया। नेगेटिव में आना चाहिए था, तो आपका आंसर करेक्ट है। और एक और तरीका जो मैं बता रहा था, एक फॉर्मूला होता है एम का, एक और फॉर्मूला होता है, मैं आपको उसको डिराइव भी कर देता हूँ। कैसे करना है उसको, आपका जो दर्पण सूत्र था 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अगर u और f में रिलेशन चाहिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में u और f के लिए, तो इसको दोनों तरफ u से गुणा कर दें, और v और f में चाहिए तो दोनों तरफ v से गुणा कर देंगे। लेकिन मुझे u और f में रिलेशन चाहिए, v का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो u से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा u/v, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो u से u कट जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा, यहाँ पे u/f हो जाएगा। 1 को इधर भेज देंगे, u/v बचेगा, तो u/f -1 हो जाएगा। u/v बराबर f से करेंगे तो u - f / f। इसको अब आप जानते हो v/u क्या होता है, m होता है। ठीक है ना, -v/u। तो इसको उल्टा करेंगे तो v/u बराबर क्या हो जाएगा, f/u - f। एक रिलेशन आ गया। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर -v/u, अर्थात v/u का मान अपने पास है, तो माइनस साइन v/u का मान है f/u - f। तो इससे सीधा सीधा कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद है तो। नहीं तो ऐसे डिराइव करना पड़ता है, वो लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। याद है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हैं, याद रखना पड़ता है। तो f का मान डालिए, f का मान कितना हो जाएगा, -10 था। u का मान, u का तो निकालना ही है सर, और m कितना आ रहा था आपका, -2 आ रहा था। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए माइनस से माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे u निकालना था, और ये -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इधर गुणा होगा तो 2, ये u और माइनस माइनस प्लस, तो 10, इधर माइनस का 10। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 2u + 20 बराबर -10। इसको इधर भेजेंगे, 2u बराबर -10 - 20 बराबर -30। तो 2 से जाएगा ये कितनी बार, 15 टाइम्स। ठीक है ना, तो u बराबर कितने आ गए, यहां से भी -15। ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए एक बार इसको। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बोल देता हूं, आप देखना। एक गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर, अर्थात वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण उत्तल है या अवतल, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमें ज्ञात करना है। एक गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मुझे पता नहीं गोलीय दर्पण कौन सा है, मैं एक पर्टिकुलर ऐसे ले लेता हूं दर्पण के लिए। समतल दर्पण नहीं, कोई सा भी दर्पण हो सकता है। इससे इसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कितनी है, 30 सेंटीमीटर।
क्योंकि हम हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक ही पैटर्न यूज करेंगे, अर्थात हमारे ऑब्जेक्ट को हमेशा इसके मिरर के बाईं साइड हम रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा हर बार ऑब्जेक्ट को हम इस साइड पे रखेंगे, बाईं साइड। 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 नहीं है, 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। इधर से इधर जाएंगे तो नेगेटिव साइड, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव साइड, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। इसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर अर्थात वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो भाई साहब बोला जा रहा है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर -30। जिधर बिंब रखा है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण अवतल है या उत्तल? भाई साहब इसका सिंपल सा फंडा है। दर्पण आपका, अगर आपने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा हो तो आपको मैं बता दूं, दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में, उत्तल दर्पण में हमने जितने भी डायग्राम बनाए हैं वो ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड, मतलब दर्पण के दूसरी साइड बने हैं, इधर आभासी प्रतिबिंब बने हैं हमेशा। तो ये जिधर वस्तु है उधर ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात कोई भी प्रकाश की किरण इधर जाती है, इधर जाके इधर जाती है, ऐसे, अर्थात परावर्तन होता है, नेचुरल परावर्तन होता है, और जहां पे एक दूसरे को काटती है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब ये आपके मिरर के इस साइड में एक्सटेंड करनी पड़ती है, उधर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो इधर तो काट नहीं रही है, इधर ही काट रही है, इधर नहीं काट रही है, इधर ही काट रही है, इसलिए क्या हो जाएगा ये वास्तविक प्रतिबिंब। और उत्तल लेंस कभी भी, सॉरी उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है सदा, ठीक है। तो ये है अवतल दर्पण। पहला तो हमें पता चल गया कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अब इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। आपके पास u का मान दे रखा है, v का मान दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान निकालना है आपको, f का मान निकालना है। v कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर, u कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, 1 और 3 4 होंगे, माइनस का 4/30, 1/f। सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/7.5, एफ हो जाएगा, इसको सीधा करने पर माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये भी फोकस सेंटीमीटर में आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एफ यहाँ पर नेगेटिव में निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव से भी पता चल रहा है कि भाई साहब आपका जो दर्पण है वो अवतल है। थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, अवतल दर्पण के लिए फोकस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव निकल के आया और अवतल दर्पण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। कोई अवतल दर्पण है ऐसा, उसके 20 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है, ए बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। अभी बात की थी कि अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव में आता है, 20 सेंटीमीटर। इसके सामने कहीं पर कोई वस्तु रख दी, आई डोंट नो कहां पे रखी है, u का मान लेता हूं मैं। अब प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, तो अर्थात 2 गुना बड़ा बनता है, इसका मतलब ये है कि m का मान दुगना है, मतलब 2 है। अब मुझे पता नहीं, उसने नहीं बोल रखा कि ये दुगना कैसा है। और ये भी उसमें आगे क्वेश्चन बोला हुआ कि दर्पण से वस्तु की दूरी 2 संभव मानों की गणना कीजिए। दर्पण से वस्तु की दूरी के 2 संभव मानों की गणना कीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा, इसने नहीं बोला कि वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, हमें नहीं पता, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। एक केस ऐसा होता है जहां पर ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और एक बाकी जो 5 केस है वहां पर ये
किसका निर्माण करता है? वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो मुझे नहीं पता, इसने बोल दिया सीधे सीधे मैग्निफिकेशन दुगना आ रहा है। तो भाई साहब जो मैग्निफिकेशन का मान है यहाँ पे प्लस भी लेके चलूंगा और माइनस भी लेके चलूंगा, एक टाइम के लिए प्लस और एक टाइम के लिए माइनस। तो और इसका फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है माइनस वी बाई यू होता है। तो पहले प्लस का लेता हूं, जब m बराबर +2 होगा तो मेरा माइनस वी बाई यू कितना निकल के आएगा? रिलेशन निकल के आएगा v बराबर -2u। अगला m बराबर -2 के लिए माइनस वी बाई यू, माइनस माइनस कैंसिल, देन v इक्वल्स टू 2u आएगा। तो ये पहले मान के लिए, ये दूसरे मान के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। जब मैं मैग्निफिकेशन को +2 लेता हूं, प्लस का मतलब है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, और माइनस का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेंस सॉरी दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ओके क्लियर। अब आपके पास f का मान है, यहाँ पर v और u का रिलेशन यूज करना है। v क्या कितना लेना पहले के लिए? माइनस का 2u, माइनस साइन यहाँ पे 2u प्लस u 1/f, f का मान -20। ओके गुड। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2u आएगा। आप u को कॉमन लेके भी एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर 1/- का 20। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा है पॉजिटिव वाला, ये छोटा है, तो प्लस का 1/2u माइनस का 20, 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, तो 1/u बराबर होगा -1/10, अर्थात u बराबर 10 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है। एक आंसर आ गया है पहला, u1 मान लो। अब सेकंड वाले रिलेशन से अगेन सेम फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, लेकिन बस अब पहले -2u लिया था, अब क्या लेंगे? +2u प्लस 1/u बराबर -1/20। अब इसको आप सोल्व करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस से। यहाँ पर जो u का मान है कितना आना चाहिए? ये -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये 20, ठीक है। पहले यहाँ पे -2u लिया, अब यहाँ पे 2u लेंगे, ठीक है। इसे करिएगा आप अपने हिसाब से। तब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा गया है कि एक उत्तल दर्पण, ध्यान से सुनिएगा, एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाया सीधा सीधा, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है, और उसकी वक्रता त्रिज्या अर्थात r बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब r ये पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, वक्रता त्रिज्या इधर की साइड होगी ये वाली, तो इधर साइड को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव लेते हैं, तो r आपका रहेगा पॉजिटिव में, 20 सेंटीमीटर जो है वो पॉजिटिव में रहेगा अर्थात, और इसका आधा ही फोकस होता है, तो f का मान भी पॉजिटिव में रहेगा अर्थात +10 सेंटीमीटर। r का वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ओके क्लियर। देन के सामने रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। मैंने यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रख रखा है, इसका प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, अर्थात फोकस अगर यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर पे, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ओके गुड। तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको v दे रखा है यहाँ पर, ये वाला 8 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव में होगा अर्थात v बराबर +8 सेंटीमीटर दे रखा है। बोला जा रहा है कि भाई साहब u निकाल के दो, दर्पण सूत्र लगाओ सिंपल सिंपल सा, ये 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे f का मान पॉजिटिव होगा, अपन ने निकाल लिया था, कितना आया था? प्लस का 10 सेंटीमीटर। 1/u आपको निकालना है, v का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर, ये भी प्लस का है 8, इसको इधर भेजेंगे 1/u, ये u है 4 मत समझ लेना भैया, ठीक है। 1/10 - 1/f
8, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई साहब बताइए। 2 4 5 20, 20 2 40, इसका एलसीएम आएगा 40। कितना आएगा? 40। ठीक है, और एलसीएम भी नहीं आता तो सीधे सीधे गुणा कर लेना, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 को इससे डिवाइड करो 8 आएगा, और 8 से इसको डिवाइड करो 10 आएगा। ठीक है, कितना होगा? -2 डिवाइडेड बाई 80 कितना हो जाएगा? माइनस का 1/40, अर्थात 1/u कितना आया? माइनस का 1/40, अर्थात वी यू कितना आएगा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा तो इसका मतलब है आप वस्तु को इधर की साइड रख रहे हो। ठीक है ना, दर्पण के सामने रख रहे हो। प्लस का मतलब आपकी जो भी प्लस वैल्यूज आ रही है वो दर्पण के पीछे है, और माइनस आ रही है मतलब दर्पण के सामने है। कर लीजिए इसको, छापना नहीं है, खुद से करना है। ये नहीं कि हम छाप के बैठ जाए मस्त हो रहे हैं बढ़िया, नहीं। जब एक बार क्लियर हो गया तो फिर दूसरी बार खुद से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए एक 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का दर्पण लगा है। कोई गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है, उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है? पीछे जनरली अपन गाड़ी में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता करते हैं ताकि हम ज्यादा ब्रॉड एरिया देख सकें, काफी चौड़ा एरिया हम देख सकें। 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का दर्पण लगा है। यदि बस दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है तो बस के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये मेरा कोई कांच है, यहाँ पर गाड़ी का कांच, इससे 6 मीटर की दूरी पर क्या है? जनरल अपन ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं ना, ये आपका उत्तल दर्पण है गाड़ी का, इससे 6 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अर्थात बस है। ठीक है, और इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r बराबर, ऐसा कोई ये ले लो, उत्तल ही इस्तेमाल करते हैं, तो r बराबर कितना है? 2 मीटर। तो f बराबर इसका आधा हो जाएगा 1 मीटर। क्योंकि ये उत्तल दर्पण होगा तो ये r और f पॉजिटिव में होंगे, क्योंकि इस साइड पे होते हैं, इस साइड का नेगेटिव, इस साइड का पॉजिटिव। तो जो 6 मीटर होगा वो u दे रखा है, वो नेगेटिव में होगा। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात v निकालना है यहाँ पर, और क्या नाम से, स्थिति, आकार और प्रकृति। v निकालिए, मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा, प्रकृति भी निकल जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला सीधा सीधा दर्पण सूत्र इस्तेमाल करना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान 1 मीटर। क्योंकि अब ये एक चीज के याद रखना कि यहाँ पे सब मीटर में है, तो आप मीटर में कैलकुलेशन कीजिए। अगर ऐसा होता कि 1 सेंटीमीटर में दे रखा है 1 मीटर में, तो उसको या तो 1 को मीटर में कन्वर्ट करो या 1 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, जो आपके सुविधा अच्छा लगे, जो सिंपल लगे उसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। f आ रहा है 1/1 बराबर, v तो निकालना है इसी, ये आ जाएगा -1/6। ओके, ये वाला u का मान -6 नीचे हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो 1/1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/v। तो 7/6 बराबर 1/v, प्लस का v बराबर हो जाएगा 6/7। ये मीटर में है। ठीक है, तो v का मान है 6/7। 6/7 लगभग 56, 8.86 आएगा। कितना आएगा? v बराबर 0.86 मीटर। ओके, और अब चूंकि यहां पर v किस में आ रहा है? प्लस में। प्लस का मतलब है प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, और उत्तल दर्पण जो है आपको पता है
उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी, और v कितना हो जाएगा, प्लस का 0.86, v निकाल लिया, प्रकृति निकाल ली, आभासी, और आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और m निकालना है, m का फॉर्मूला होता है भैया m बराबर माइनस वी बाई यू। v और u का मान है, v का मान कितना है, माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है फॉर्मूले में, v आया आपका 6/7 और u आपका कितना है, u है 6 माइनस का 6। v आपका पॉजिटिव में आया था तो पॉजिटिव का लिखेंगे, और u आपका किस में आया था, नेगेटिव में, ये नेगेटिव में तो नेगेटिव का लिखेंगे। तो 6 से 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/7। मैग्निफिकेशन कितना होगा, पॉजिटिव का 1/7। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, अर्थात आभासी और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर। अब ये कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन सुनेंगे आप ध्यान से। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। डायग्राम बनाएंगे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। ये आपका अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बराबर 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि अवतल दर्पण है, फोकस नेगेटिव में आ जाएगा। इसके सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, रख दी है। वस्तु का आकार 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा होता है। अर्थात HI/HO जो है आपका 3 है, और HI/HO हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही मैग्निफिकेशन होता है। 3 गुना है, यही मैग्निफिकेशन है। अब दर्पण से वस्तु की 2 संभव दूरियां ज्ञात कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर 2 संभव दूरियां आ गया है, मतलब यहाँ पर साइन फिक्स नहीं है कि ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। तो आपको एक बार के लिए प्लस का लेना है, एक बार के लिए माइनस का लेना है। यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, ठीक है। और m का फॉर्मूला होता है m बराबर HI/HO तो होता है ऐसे, माइनस v बाई यू भी होता है। इतनी देर से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं हम, ठीक है ना। HI/HO मैग्निफिकेशन है, और मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू भी है। तो इसका मान एक बार +3 के लिए लेंगे, एक बार -3 के लिए लेंगे। अब सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, जहां पर हम m अब हमारा कितना आया था, +2 और m आया था -2। आप इस वाले क्वेश्चन को उस पद्धति से सोल्व करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे सीधा सीधा, और वहां से आप क्या निकाल लेंगे, क्या निकालना है, 2 संभव दूरियां, u का मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, u का मान निकाल लेंगे। और u का मान एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, m बराबर f अपॉन u माइनस f। ये भी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन भी कराया था, इसको कैसे करना है, ठीक है ना। m कितना आ रहा है, +-3, f कितना है आपका -20, और u कितना है, u तो निकालना है इसी, ये -20 यहाँ पे डालूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपकी 2 समीकरणें बन गई। तो इससे 2 मान निकल सकते हैं u के। अगर +3 लेता हूं तो -20 डिवाइडेड बाई u +20, 3 को u +20 से गुणा कर दे, इधर -20 आ जाएगा। आप u का मान यहां से निकाल लें। फिर एक बार -3 लेंगे, वही समीकरण 20 डिवाइडेड बाई u +20, इसको गुणा करेंगे, -3 इंटू u +20 बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u +20 बराबर 20 हो जाएगा। 3 इंटू u +20 बराबर 20 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, u का मान आ जाएगा। एक में u का मान -40/3 आएगा, और एक में u का मान -80/3 आएगा।
सेंटीमीटर में। ठीक है, आप ये खुद से सोल्व करेंगे, मैंने करवा दिया ऑलरेडी, बार बार अपन को रटना नहीं है, खुद से भी मेहनत करनी है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा भैया कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो उस आवर्धन का 4 गुना मिलता है, तो उस आवर्धन का 4 गुना मिलता है जब वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के आगे रखा जाता है। प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में वास्तविक बनते हैं, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। आपने कोई एक दर्पण लिया, उत्तल दर्पण, पहली कंडीशन बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखा, अर्थात यू का मान -25 सेंटीमीटर, कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये बोला जा रहा है जो इसका मैग्निफिकेशन है, इसका जो मैग्निफिकेशन है अर्थात HI/HO या फिर -V/U, इसका जो मैग्निफिकेशन है, इस वाली कंडीशन के मैग्निफिकेशन का 4 गुना है जब मैं ऑब्जेक्ट को सेम दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखता हूं, अर्थात U बराबर -40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम फोकस अवतल दर्पण है, नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, अर्थात इसको U1 ले लेता हूं, इसको U2 लेता हूं, इसको V1 ले लेता हूं, U1 सेम टू सेम, इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -V2/U2। U2 का मान आपके पास है, V2 का मान यहाँ पे आपके पास नहीं है। ठीक है, अब ये M1 है, ये M2 है। क्वेश्चन में बोला था जो ये वाला मैग्निफिकेशन है, सेकंड वाले मैग्निफिकेशन का 4 गुना है, तो दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में वास्तविक बनते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अर्थात M का मान जो है नेगेटिव में रहेगा, दोनों M का मान, ठीक है ना, तो दोनों प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, वास्तविक बन रहे हैं। और कंडीशन में बोला जा रहा है कि M1 जो है वो M2 का 4 गुना है, 4 गुना ऑफ M2। मैं लिख सकता हूं इसको M1 डिवाइडेड बाय M2 बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं। अब आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला कैंसिल कर सकते हो, सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, नहीं इससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया है आपका एक और फॉर्मूला था U माइनस F, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास U रहेगा और F निकालना रहेगा बस। ठीक है ना, यहाँ पे U 1 हो जाएगा, इसके लिए F/U2 माइनस F हो जाएगा M2 का। ठीक है ना, ये M1, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। तो M1 का मान रखेंगे F डिवाइडेड बाई U1 माइनस F डिवाइडेड बाई M2 का मान रखेंगे F डिवाइडेड बाई U2 माइनस F बराबर 4 आ रहा है। F से F कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, अर्थात U2 माइनस F डिवाइडेड बाई U1 माइनस F बराबर 4। इसको इधर गुणा कर देंगे तो U2 माइनस F बराबर 4 U1 माइनस 4 F। ठीक है, अब मान डालते हैं। U2 का मान कितना भैया, U2 का मान -40 माइनस F, U1 का मान कितना है, माइनस का 25 भैया, 25 चौक 100 हो जाते हैं तो 100 माइनस का 100 माइनस 4F। ठीक है, सभी में माइनस है तो माइनस साइन कट जाएंगे, या फिर काटो नहीं काटो कोई इशू नहीं है, ऐसे सोल्व कर लेते हैं। F को इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। जब F को -100 को इधर भेजूंगा तो ये -40 प्लस 100, और इसको इधर भेजूंगा तो -4F प्लस F हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर। ठीक है, 100 में से 40 गए तो 60 बचे, -4 में से 1 गया तो माइनस का 3F बचा, 3 से डिवाइड किया तो
20 बार बचा और माइनस साइन इधर गया, तो ए बराबर -20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, सबसे बढ़िया ये वाला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके ये तकरीबन 7 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दर्पण समीकरण से रिलेटेड। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई गड़बड़ हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता हो, जल्दबाजी हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। बाय बाय, राधे राधे। और प्रैक्टिस करना प्लीज, रटना नहीं है ये चीजें।